दूसरा दृश्य। नीना का घर है। नीना और स्मिता सोच में डूबी सीढ़ी पर बैठी हैं। नीना, मुझे तो यही डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये लोग सब जगह हमारी बदनामी करें और लड़कियों का ग्रुप भी हमारा विरोध करे। तुझे तो हर समय डर लगता रहता है। चुपचाप बैठ, मुझे कुछ सोचने दे। ऐसे ही लोग डराते घबराते रहे तो हम लड़कियां तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगी। अरे, क्या रावण का पुतला बनाना इतना कठिन काम है जिसे हम नहीं कर पाएंगे? तो क्या तू इसे इतना आसान समझ रही है? अरे, दिन ही कितने बचे हैं कुल? 5 दिन बहुत होते हैं स्मिता, तू इस तरह घबरा क्यों रही है? लेकिन पैसे कहाँ से आएंगे और सामान कौन खरीद कर लाएगा? हाँ, पहला प्रश्न है पैसे कहाँ से आएंगे। हम सब लड़कियां मिलकर चंदा इकट्ठा करेंगी। और रही सामान लाने की बात, तो लड़के भी तो कॉलोनी के पीछे जो छोटी बजरिया लगती है वहां से सामान लाए हैं। वहां सब कुछ मिल जाएगा। बांस की खच्चियां, रंगीन कागज, धागे, पेपर और लेई बनाने में तो तू उस्ताद है ही। दोनों जोर से एक दूसरे से हाथ मिलाते हुए हंसती हैं। हाँ नीना, काम इतना कठिन तो नहीं है। तो चलते हैं। लेकिन कहाँ? मुक्ता दीदी के घर। स्मिता फिर सीढ़ियों पर बैठ जाती है। तेरी सोच को समझ पाना मुश्किल है। अब मुक्ता दीदी इसमें हमारी मदद कैसे करेंगी? उन्हें अपनी एमए की पढ़ाई से कब फुर्सत है? फिर वे रावण का पुतला तो बनाएंगी नहीं। हाँ, ये तो ठीक है कि रावण का पुतला नहीं बनाएंगी, लेकिन हम लड़कियां जो अलग से रावण बनाना चाह रही हैं, उसमें कुछ तो नयापन हो। मुक्ता दीदी इसके लिए हमें जरूर कुछ बताएंगी। दोनों उठकर जाती हैं। तीसरा दृश्य। मुक्ता का घर है। घर के दरवाजे पर नीना और स्मिता खड़े हैं। नीना घंटी बजाती है। मुक्ता दरवाजा खोलती है। मुक्ता स्वागत करते हुए, अरे आओ आओ नीना, स्मिता आओ, कैसे आना हुआ? मुक्ता अपने छोटे से ड्राइंग रूम में नीना और स्मिता को बिठाती है। दीदी, आप तो जानती हैं कि इस कॉलोनी में हमारा एक छोटा सा खेल क्लब है। हाँ, अच्छी तरह जानती हूँ। उसमें तुम लोग आए दिन कुछ न कुछ करवाते रहते हो। कभी खेल प्रतियोगिता, कभी संगीत प्रतियोगिता, और हाँ, इन दिनों तो दशहरे की तैयारी हो रही होगी। तुम सब रावण का पुतला बनाने में जुटे होंगे, क्यों? कहाँ से जुटेंगे? ये महारानी सबसे झगड़ कर चली आई हैं और अपना अलग अलग राग अलाप रही है कि हम अपना रावण अलग से बनाएंगे। अरे नीना, ये क्या? तुम रोने लगी? कुछ बताओ तो, आखिर बात क्या हुई? मैं तो तुम्हें बहुत हिम्मती और आत्मविश्वासी लड़की समझती थी। सो तो मैं हूँ दीदी, इसलिए मैंने फैसला किया है कि इस बार हम लड़कियां रावण का पुतला खुद बनाएंगे। हम लड़कों से क्या किसी भी माने में कुछ कम है? ये तो बिल्कुल सही है, पर आखिर झगड़ा किस बात पर हुआ? दीदी, वे लोग हम लड़कियों का मजाक बना रहे थे, हमें बुद्धू समझ रहे थे। पर आप ही बताइए दीदी, 5 दिन रह गए हैं। इतनी जल्दी भला हम रावण का पुतला कैसे बना पाएंगे और क्या नया कर पाएंगे? अभी हमारे पास पैसे भी नहीं है। ये सब तो नीना की समझ में आता नहीं है। जहां तक पैसे की बात है, 200 रुपए तो मैं तुम्हें देती हूँ। अपने पर्स से 200 रुपए निकाल कर देती है। बाकी तुम लोग चंदा जमा कर लेना। और रही रावण बनाने की बात, तो आजकल मम्मी पापा वैष्णो देवी गए हैं। पूरा घर खाली है। आराम से तुम लोग आकर रावण का पुतला बनाओ। हाँ, एक बात मैं जरूर सोच रही थी। क्या दीदी, आप बताइए ना, हम कैसा रावण बनाएं? हाँ, मैं सोच रही थी कि लड़कियां अगर रावण का पुतला बनाएंगी तो कैसा होगा। अच्छा, तो तुम लोग अच्छी तरह जानती हो ना कि रावण को क्यों जलाया जाता है? एक तो देवी देवताओं की राक्षसों पर विजय, दूसरे इसी दिन राम ने रावण का वध किया। वैसे तो रावण प्रकांड विद्वान था और उसके 10 सिर उसकी बुद्धि के प्रतीक थे, लेकिन उसका आचरण राक्षसों जैसा था। और तुम लोग ऐसे ही रावण का पुतला बनाओ जो बुराई का प्रतीक हो। असल में दीदी, मैं कुछ ऐसा करना चाहती हूँ कि लड़कों को ये बतला सकूं कि लड़कियां भी वो सब कर सकती हैं जो लड़के कर सकते हैं। पर मैं नहीं समझ पा रही हूँ कि रावण का पुतला बनाकर ये कैसे सिद्ध हो सकता है कि लड़कियां लड़कों से किसी भी तरह कम नहीं है। हाँ, ये महसूस तो हम सभी करते हैं। हमारे परिवार, हमारे समाज, सभी जगह ये देखने में आता है। क्यों स्मिता? इसलिए दीदी, कुछ तो नया हम करेंगे। ठीक है, मुझे इस बारे में सोचने दो। तुम लोग अपने ग्रुप की लड़कियों को इकट्ठा करो। एकजुट होकर ही कुछ किया जा सकेगा। जाओ, समय कम है, जल्दी से सब सामान इकट्ठा करने में जुट जाओ। तब तक मैं सोचती हूँ कि कैसा रावण बनाए। नीना स्मिता मुक्ता को नमस्ते करते हुए जाती हैं। मुक्ता कुछ देर तक नीना और स्मिता को जाता हुआ देखती है, फिर मुस्कुराकर दरवाजा बंद करती है।